145% टैरिफ यानी चीन पर लगभग पूरी तरह से प्रतिबंध। अगर पहले कोई चीज $100 में बिकती थी, अब उसकी कीमत हो जाएगी $245। इन दरों पर कोई भी चीनी सामान नहीं खरीदेगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि किसी न किसी को तो वो सामान खरीदना पड़ेगा। चीन अमेरिका को हर साल करीब $439 अरब का सामान एक्सपोर्ट करता है। अब ये सामान अमेरिका में प्रतिस्पर्धी नहीं रहेंगे, मतलब बहुत महंगे पड़ेंगे। तो चीन इन्हें कहीं और बेचने की कोशिश करेगा और भारत एक बड़ा लक्ष्य हो सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, तेजी से बढ़ता मिडिल क्लास और चीनी बंदरगाहों से ज्यादा दूर भी नहीं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अब भारत में अपने सामान की डंपिंग कर सकता है। यहां डंपिंग का मतलब सामान फेंकना नहीं है, ये एक व्यापारिक शब्द है। एक उदाहरण से समझिए। माना चीन एक प्लास्टिक खिलौना बनाता है और चीन में ही उसे $3 में बेचता है, लेकिन वही खिलौना भारत में $2 में एक्सपोर्ट करता है, तो निर्यात मूल्य घरेलू मूल्य से कम हो गया। इसे कहते हैं डंपिंग। देश ऐसा इसलिए करते हैं ताकि विदेशी बाजारों में ज्यादा सामान बेच सकें। अब अगर आप उपभोक्ता हैं तो आपको ये डील अच्छी लग सकती है, लेकिन भारतीय निर्माताओं के लिए ये बहुत बुरा हो सकता है। वे इतने सस्ते चीनी सामान से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो भारत सरकार क्या कर रही है? सरकारी अधिकारियों का कहना है, हम अपने कानून के अनुसार हर उपाय अपनाएंगे, सीधे और परोक्ष, जिससे उन देशों से डंपिंग रोकी जा सके जिन पर अमेरिका ने भारी टैरिफ लगाए हैं। हमारा मुख्य हथियार है एंटी डंपिंग ड्यूटीज। ड्यूटी यानी टैक्स घरेलू या विदेशी सामान पर लगाया जा सकता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी विदेशी सामान पर लगती है। उदाहरण, अगर आप चीन से $2 का खिलौना मंगा रहे हैं और भारत उस पर 50% ड्यूटी लगा देता है, तो अब उसकी कीमत $3 हो जाएगी। भारत पहले ही कई चीनी सामानों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा चुका है, जैसे वैक्यूम फ्लास्क, एल्यूमिनियम फॉयल, डिसइंफेक्टेंट्स। इससे पहले सोलर ग्लास पर भी टैरिफ लगा था, जो सोलर पैनल्स में इस्तेमाल होता है। इस पर करीब $660 प्रति टन एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई गई थी। अब खबर है कि स्टील सेक्टर पर भी विचार हो रहा है। चीनी स्टील पर 20% ड्यूटी लग सकती है, ताकि स्टील डंपिंग से बचा जा सके। अब चीन इसका जवाब कैसे देगा? वो भी भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा सकता है या भारत को WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में घसीट सकता है, क्योंकि डंपिंग गैरकानूनी नहीं है। जब तक आप ये साबित न कर दें कि इससे आपकी घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। लेकिन शायद मामला इतना न बढ़े, क्योंकि चीन इस वक्त भारत को अपने पाले में करना चाहता है। शी जिनपिंग ने भारत को ड्रैगन एलिफेंट टैंगो के लिए बुलाया है। मतलब चीन चाहता है कि भारत और चीन मिलकर प्रतिक्रिया दे, लेकिन भारत पर कोई दबाव नहीं है। सरकार इस चुनौती को एक अवसर में बदलना चाहती है। वाणिज्य मंत्री ने भी आज फिर कहा, भारत व्यापार समझौता चाहता है, लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। चीन की अपील शायद काम न आए। पहला कारण, भारत और डोनाल्ड ट्रंप की बढ़िया केमिस्ट्री है। दूसरा, भारत टैरिफ से लड़ाई नहीं चाहता, वो डील करना चाहता है। तो भारत और चीन की सोच में बड़ा अंतर है, इसलिए सहयोग की संभावना बहुत कम है। जहां तक डंपिंग की बात है, ये भारतीय उद्योगों के लिए एक गंभीर चिंता है और नीति निर्माताओं के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि भारत चीन व्यापार घाटा पहले से ही बढ़ रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में चीन से भारत में आयात 10% बढ़ा, जबकि भारत से चीन को निर्यात 15% गिरा। इसलिए भारत को साफ साफ संदेश देना होगा, हम सस्ते चीनी माल के लिए डंपिंग ग्राउंड नहीं है।